बारिशों और सैलाब से होलनाक तबाही। गिलगित बल्तिस्तान में जिंदगी मफलूज। बाबूसर टाप से बहने वाले 15 सयाह ताहाल लापता। खातून डॉक्टर समेत जाबहक अफराद की लाशें हवाई इलाकों को भिजवा दी गईं। दयामिर में 50 घर मलिया में। चल्लास के नदी नालों में भी तोहयानी। इस्लामाबाद में रेले की नजर होने वाले कार सवार बाप बेटी का सुराग न मिल सका। पाक फौज का सर्च ऑपरेशन। गौताखोरों के साथ मकामी अफराद भी तलाश में शरीक। दरियाए सवा और राबता नालों में भी सर्चिंग। और सेनेट के जिमनी इलेक्शन खरीदो फरोख्त के बगैर कराए। मिशाल यूसुफजई का नाम बानी ने दिया। उन्होंने ही इरफान सलीम को ड्रॉप करके नूरुल हक को आगे किया। बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर जहीर अब्बासी ने मुलाकात के बाद लिस्ट दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में गुफ्तगू। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में धुआंधार बारिशें। लाहौर में खुलकर बादल बरस पड़े। गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, इशरा और वहदत रोड समेत कई इलाकों में बादलों की घन गरज। घरों में पानी दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का काम जारी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी मुसलसल 6 घंटे बारिश से जल था लेक। नाला लई में पानी की सतह 10 फीट बुलंद। जेहलुम, अटक, लैयर, मियावाली में अब्र रहमत जमकर बरसा। एबटाबाद में 2 रोज की शदीद बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी। हरीपुर में भी नाले बिफर गए। मुसलसल बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से बुलंद। तीसरे रोज भी स्पिलवेज खोल दिए गए। सैदपुर विलेज और निजी हाउसिंग सोसाइटी में बारिशों से तबाही का जिम्मेदार कौन? सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में सवालात उठ गए। चेयरपर्सन शेरी रहमान कहती हैं नुकसान का मलबा सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों पर न डाला जाए। ये नुकसानात इंसानी गलतियों का नतीजा है। सब कमेटी कायम करके मुतासरा मकामात का जायजा लेने की हिदायत। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के काम का फौरी आगाज किया जाए। अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ननकाना साहब के इलाके वार बेटरिन के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। तबाहशुदा रास्तों, घरों और खेतों का जायजा। कहा आवाम की मुश्किलात को कम करना हमारी अव्वलीन तरजीह। वजीर आजम का PIA परवाजों की बहाली के फैसले पर बरतानवी हुकूमत का खैर मकदम। बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा तिजारती मुज़ाकरात दोनों फरीकैन के लिए फायदेमंद साबित होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात जुमे को शेड्यूल। अमरीकी थिंक टैंक से भी मुलाकातें। दौरा वाशिंगटन का हिस्सा। हर खित्ते में एक तरफा मुफाद की पासदारी, आलमी क़वानीन की पामाली हो रही है। इसहाक डार के न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा तनाज़ात का पुरअमन हल ताकत के इस्तेमाल से गुरेज मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। इसहाक डार के सरमायाकारों और ताजिरों से मुलाकात। पाकिस्तान की बेहतर माशी सूरत हाल और सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में समंदर पार पाकिस्तानियों का किरदार अहम करार। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीजा फ्री एंट्री सहूलत देने का फैसला। वजीर दाखिला की ढाका में बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में 2 तरफा ताउन फरोग देने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। बांग्लादेश का आला सतह का वफ्द जल्द इस्लामाबाद आएगा। ताजिर बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर आज़म की FBR को हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा अहदाफ के हसूल के वक्त का तयन किया जाए। इदारों की निजकारी पर पेशरफ जायजा इजलास से खिताब में कहा खसारे में चलने वाले इदारों की शफाफ निजकारी नागुज़ीर है। कौमी इदारों की कीमती अराजी पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। चीनी का बहरान नहीं था तो बरामद क्यों की गई? अब दरामद करने की इजाजत किसने दी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन FBR पर ताबड़तोड़ सवालात। जब अवाम का मसला आए तब आप कहते हैं कि IMF नहीं मान रहा। ये क्या ड्रामा है? चेयरमैन जुनेद अकबर का इस्तिफसार। 25 शुगर मिल्स नेशनल बैंक की 23 अरब 30 करोड़ नादहिंदा निकली। ऑडिट हुकाम का इंकिशाफ। KP में फाटा इंजमाम का तजुर्बा नाकाम हो गया। अलग सूबे या इंजमाम के खात्मे के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होगी।
मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा आज भी ड्रोन हमले हो रहे हैं, कहीं भी रियासत की रिट नजर नहीं आती। भारत को 4 घंटों में लपेट दिया तो दहशतगर्द 40 साल से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे। शाह महमूद कुरैशी की बरियत से गलत मफरूजा कायम ना किया जाए, उन पर अभी कई मुकदमात हैं। देखना होगा फैसला साज क्या करना चाहते हैं। पूरा निजाम ही जेरे कंट्रोल है। सलमान अकरम राजा की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। शेर अफजल मरवत के अलीमा खान के बारे में बयान पर सवाल नजरअंदाज। 9 मई के मुलजमान को सजाएं सियासी बुनियाद पर नहीं, शवाहिद पर दी गई। तहकीकात के दौरान जियो फेंसिंग में साबित हुआ पीटीआई रहनुमा कारकुनों से राबते में थे। सब कुछ मंसूबाबंदी के तहत हुआ। सबूत के तौर पर वीडियोज और ऑडियोज मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद को किसी सूरत माफ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इन सब का मास्टरमाइंड अडयाला जेल में है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गरज बरस, कहा कौम के बच्चों को इंतशार में लगाया, अपने बच्चों को मुल्क से बाहर रखा। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द का कत्ल। केस में नया मोड़। मकतूला बानों की वालदा ने कबीले के सरदार को बेगुनाह करार दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा फैसला घर वालों ने रस्म और रिवाज के मुताबिक किया। मुलजिम सरदार शेरबाज सादिकजई और बशीर अहमद का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। कराची में शौहर के तशद्दुद का शिकार 9 ब्याहता दुल्हन दम तोड़ गई। 20 साल की शांति को गुज़िश्ता माह ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। शांति की 1 माह कबल शादी हुई थी। साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर समेत सियासी शख्सियात की शिरकत। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। कहा मियां अजहर के वालिद का हमारे वालिद मियां शरीफ मरहूम के साथ देरीना ताल्लुक था। सदर ट्रंप ने 25 बार कह दिया हमने सीज फायर कराया, लेकिन मोदी जी में ये बोलने की हिम्मत नहीं। भारतीय ओपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता, सच जरूर सामने आकर रहता है। हुकूमत ने हमारी खारिजा पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी। हमारे साथ कोई मुल्क नहीं। इसराइली दरिंदगी अरूज पर। मुहासरे के बाइस गजा में भूख से अलमिया जन्म लेने लगा। 24 घंटों में मजीद 10 फलस्तीनी जिंदगी हार गए। 2 रोज में 25 अमवात हो चुकी। तादाद 113 तक पहुंच गई। 90 से ज्यादा बच्चे शामिल। उधर से हुनी तैयारों की गजा सिटी पर बमबारी। खातून सहाफी अहले खाना समेत शहीद। सुबह से अब तक 20 शहादतें। गजा में रोनुमा होने वाला अलमिया पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। लोग भूख से मर रहे हैं। आलमी रहनुमा आवाज बुलंद करें। मलेशिया के वज़ीर आज़म की अपील। सीरीज में हार, क्लीन स्वीप की तलवार। पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश का खतरा। पाक बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा T20 कल होगा। बंगाल टाइगर्स को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। दूसरे T20 में शाहीनों को 8 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा।